गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंच आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 23 जनवरी को मैंने जेईई की परीक्षा दी थी। उससे पहले भी मैंने गुरु जी का सत्संग करके गई थी और गुरु जी को अपने साथ भी लेकर के गई थी। गुरु जी की कृपा से कुछ दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया और मैंने 97.3% नंबर आए। लख लख बार शुक्राना, इतने अच्छे नंबर दिलवाने के लिए गुरु जी। सब आप काम मनवा देते हो। इसके अलावा मेरे प्रैक्टिकल्स थे जिसके लिए मुझे बाहर जाना था। गुरु जी की कृपा से वो भी बहुत अच्छे से हो गए। अब 17 फरवरी को मेरा पहला 12th बोर्ड का एग्ज़ाम्स है। गुरु जी के मेरे साथ चलना और मेरे बोर्ड्स को अच्छे से कराइएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे काम अच्छे से करा देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें कविता आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सचते हैं, कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताया करें। तो मेरे हस्बैंड अंकल को 23 में मई 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और गुरु जी की कृपा से उनकी पोस्ट कीमो, प्री कीमो, सर्जरी सब बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर 1 साल तक वो बहुत आराम से उन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया था। बट अचानक ही डेढ़ 1 महीने से लगा लीजिए कि मतलब दिसंबर मंथ से, दिसंबर 25 से, दिसंबर 24 से दिसंबर 24 से फिर से मेरे अंकल को थोड़ा-सा चलने-फिरने में दिक्कत आने लग पड़ी। तो हम लोगों ने सारे टेस्ट वगैरह कराए तो पता पड़ा कि उनको एक तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड में और एक ब्रेन में, दोनों जगह उनके कैंसर है। तो गुरुजी से मैंने बहुत अरदास लगाई है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुजी हमारे इसमें कोई कष्ट ही काट रहे होंगे और इस समय उनका ट्रीटमेंट मेदांता में चल रहा है और गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे मेरे अंकल जी को पहले की तरीके से ही बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। मुझे मुझे आँख मूंद के पक्का विश्वास है कि मेरे गुरुजी जो हमारे हित में होगा, वो ही करेंगे। तो संगत जी, मेरा ये एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल हमें यानी कि आज 14th ऑफ फ़रवरी है, तो कल 13th ऑफ फ़रवरी को गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया था। तो हम लोग जब वहाँ जा रहे थे, तो मेरे अंकल जी को चलने-फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है, वो स्टिक के सहारे भी नहीं चल पाते हैं। तो उनको हॉस्पिटल में तो हम लोग व्हीलचेयर पे ले जाते हैं। तो हमने अपने अंकल जी को यही बोला कि आपको व्हीलचेयर मंगवा, सेवादार भी कह रहे थे कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही चलने में, तो हम व्हीलचेयर मंगवा देते हैं। क्या नहीं, क्या मैं पैदल ही चलूँगा। और संगत जी, आप यकीन कीजिए कि मेरे अंकल जी बिना मतलब स्टिक तो उन्होंने पकड़ी हुई थी। एक तरफ कहीं मेरा बेटा पकड़ लेता था, कहीं मैं पकड़ लेती थी और कभी मतलब मेरी नंद का बेटा भी गया हुआ था, कहीं वो पकड़ लेता था। मतलब इस तरीके से पकड़-पकड़ के वो पूरे मंदिर में उन्होंने अच्छे से दर्शन किए और अच्छे से उन्होंने लंगर प्रसाद भी किया। लेकिन लंगर
प्रसाद में ना गुरुजी ने जो उनको मतलब दवाई रूप में जो लंगर दिया था, उन्होंने 2 फुल्के गुरुजी ने उनको दिए थे, दवाई रूप में, प्रसाद रूप में खाने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरे अंकल जी का पहले ही फूड पाइप का कैंसर था, तो वो मेरे अंकल जी का जो स्टमक है वो छोटा हो चुका है, तो मेरे अंकल जी एक बार में केवल 1 फुल्का ही खा सकते हैं। तो वो लंगर प्रसाद तो पूरा नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं पता इसमें गुरुजी की क्या महिमा है। लेकिन मेरे को अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरे अंकल जी को दवाई रूप में जो लंगर दिया है, उसका कहीं न कहीं अंदर ज़रूर असर होगा और मेरे अंकल की जो बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी ऐसे ही हम लोग मतलब जो अंकल जी को हम स्टिक के सहारे से और 2 जने पकड़ के अंकल जी को लेके जा रहे थे, तो शॉर्टकट से लेके जाते हैं। तो मेरा मन था जैसे हम लोग बाहर निकल के आए सारा दरबार में भी हो आए हम लोग और जहाँ गुरुजी के मतलब वस्त्र वगैरह हैं, वहाँ प उस भवन में भी हम लोग हो आए। तो हम लोग बाहर आए, तो हम लोग जब लंगर के लिए हम लोग जा रहे थे, तो एक सेवादार जी को मैंने बोला, मैंने कहा कि मैंने झूले को तो मैंने देखा नहीं, मेरा मन है कि मैं झूले को देखूँ, तो क्या आपको ना उधर से आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे अंकल जी की तबीयत खराब है, वो चल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग को शॉर्टकट से भेजा है। तो कहे नहीं जी आज तो आप नहीं जा सकते, फिर आप दोबारा से चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो आप यकीन कीजिए संगत जी, मैंने गुरुजी को ऐसे हल्का सा ही भेजा। मैंने कहा गुरुजी ये तो कोई बात नहीं होती है। मैं ऐसे कह के ही ना अंदर लंगर प्रसाद में अंदर जा रही थी मैं लंगर प्रसाद लेने के लिए। तो आप यकीन कीजिए संगत जी, उसी समय वही सेवादार जिन्होंने मना किया था वो ही आए कि चलिए आंटी जी आपको दर्शन कराते हैं। तो मतलब वो हमें झूले के दर्शन कराने के लिए भी ले गए। उसके बाद जब हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे और जब हम लोग वापसी आ रहे थे ना, जब हम लोग लंगर भवन से हम लोग जब नीचे जो सीढ़ियाँ उतरती हैं, हम लोग नीचे आ रहे थे, तो संगत जी आप यकीन कीजिए कि वो ही खड़े थे। हमने उनको मतलब जय गुरु जी बोला और अपनी तरफ से दिल से बहुत धन्यवाद किया, बहुत गुरु जी का भी शुकराना किया कि और मेरे को बार-बार ऐसे ही लग रहा था, मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु जी ही हैं। अगर गुरु जी नहीं भी हैं, तो गुरु जी का हुक्म है और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो मेरे गुरुजी ही की महिमा इसमें भी कोई गुरुजी की महिमा थी कि मतलब 3 दफ़ा मेरे को वो ही सेवादार नज़र आए। लेकिन मेरे साथ एक और वाक़या हुआ संगत जी कि जब मैं बाहर आ रही थी तो थोड़ा-सा बिल्कुल रैंप हल्की-सी मतलब एक गड्ढा-सा तो नहीं कह सकता ऐसे स्लोपिंग वे में था। तो मैं ना पता नहीं क्या कह रही थी, एकदम मेरा पैर स्लिप हुआ है और अगर मैं नॉर्मली होती तो वाक़ई मैं बहुत ज़बरदस्त गिरती, लेकिन मेरे को गुरुजी ने मतलब मेरे को किसी लेडी ने पीछे से सँभाल लिया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मेरे को पता है मेरे गुरुजी ने ही सँभाला है। तो अगर मैं नॉर्मली होती तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त चोट लगती और इसमें ही मेरे गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। तो संगत जी गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं और मैं एक दफ़ा और गुरुजी से ये अरदास करूँगी, प्लीज़ मेरे अंकल जी को ठीक कर दो गुरुजी। प्लीज़ मेरे अंकल जी को ठीक कर दो। आज के टाइम में वो बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत परेशान है। उनका मुँह भी हल्का-हल्का सा टेढ़ा होना शुरू हो गया है, ढंग से खा भी नहीं पाते हैं वो मतलब एक तरफ का मुँह है, ऊपर नहीं कर पाते हैं। अब तो थोड़ा-सा देखने में भी लगता है कि नहीं उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, हँसते हैं तो मुँह टेढ़ा हो जाता है गुरुजी। जो रेडिएशन करा रहे हैं, उसका भी इतना असर नहीं हो रहा मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं सारे। मेरे गुरुजी, मेरे अंकल जी के ऊपर कृपा बरसाओ, उन्हें ठीक कर दो। हमें यही लगता है कि पिछले जन्म का कोई कष्ट होगा, जो कि गुरुजी कटवा रहे हैं। प्लीज़ मेरे अंकल जी को कष्ट कटवा के उनको ठीक कर दो। मेरे अंकल जी को ठीक कर दो गुरुजी। सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी। मैं ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कभी-कभी। क्या करूँ? मेरे को
मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी मेरे अंकल जी को ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक-ठाक थे मेरे अंकल जी और एकदम बहुत ज़्यादा अब तो कंडीशन खराब होती जा रही है। अपने आप बिना स्टिक के तो ख़ैर चल ही नहीं पाते, स्टिक के साथ भी बहुत मुश्किल से चलते हैं। लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी कम में ही उनका कष्ट कटवा रहे हैं और मेरे गुरुजी उन्हें ठीक करेंगे। ये मेरे को मेरे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी जो भी करेंगे उनके भले के लिए करेंगे और हमारे सबके भले के लिए करेंगे गुरुजी। प्लीज़ संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का दिव्य मंत्र भी बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आप जैसे आपने गुरुजी पे पूरा भरोसा जताया है, यकीन रखिए गुरुजी भी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। और सारी संगत से भी हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आंटी जी के हस्बैंड के अंकल जी के लिए सभी लोग अरदास करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, घर आएँ वापस। और मैं आंटी जी की सराहना करती हूँ कि ऐसी हम लोग सबको आंटी जी से सीखना चाहिए कि ऐसी विकट समस्या में के समय भी गुरुजी पे हमें विश्वास बना के रखना है कि हमारी परीक्षा की घड़ी होती है और इसमें हमें अपना विश्वास डोलने नहीं देना है। तो बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, जो बहुत ही शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें स्वर्णा आंटी ने आगरा से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मैं, आपकी बेटी। गुरु जी महाराज, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी बहुत मेहर कर देने महाराज जी, बहुत ज़्यादा सब संगतां ते मेहर कर देने। गुरु जी कहते ने तेरे औखा टाइम निकल गया, हुण तू चिंता ना कर, हर परेशानियां तो तू ठीक सही दूर हो जाएंगियां। गुरु जी कहते ने महा कि तू ना जपती साहब जी का पाठ कर, सुखमनी साहब जी का कर। और गुरु जी आप ही करवाने वाले ने, ते आपे ही करवाते पे ने महाराज जी, संगत जी। और शिव चालीसा का पाठ कर रहे ने, करवा रहे ने गुरु जी। जय गुरु जी। और बहुत मेहर ने, बहुत ज़्यादा मेहर। मैं अज खड़ी हाँ गुरु जी की वजह से ही खड़ी हाँ मैं। हर परेशानी तो मैंने बचा रहे ने, एडे एडे वड्डे कष्ट कटते पे ने मेरे। कहते ने तेरे कोल तो मैं आन ही नहीं देंदा कष्टां नूं, तैं राती सुपने विच ही कटवा देना वा। पर तू मंत्र जाप बोल, अपना मंत्र जाप करया कर, जितना बताएं उतना ज़्यादा करती रहा कर और शुक्राना करती रह हर घड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत मेहर करते ने, बहुत बहुत मेहर करते हैं। तेरा सारा रुकया हुआ काम तेरा जल्दी पूरा होएगा। मन सन 25 दिन दे सब कुछ दे दांगा मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, इतने इतने मेहर करते ने। आज मैं सही कहती पई हाँ महाराज जी, इतनी मेहर करते ने, इतनी मेहर करते ने। हर संगत दी सारी अपनी बच्चियां दी सुनते ने, सब दी सुनते ने, हर परेशानियां दूर करते ने महाराज जी, सब परेशानियां दूर करते ने। मैं क्या आखा, मैं तो आख भी नहीं सकती, इतना भी नहीं मैं कह सकती। इतनी मैं जितना मैं शुक्राना करा उतना ही थोड़ा है महाराज जी, संगत जी उतना ही थोड़ा है। और मैं दिल नाल ही करती पई हाँ शुक्राना गुरु जी। मैनू आंदा नहीं है कुछ शुक्राना करना, मैं की करा। मैं बड़ी शर्मिंदगी मैनू उठानी हाँ मैं। गुरु जी महाराज सब बख्शनहार हैं, सब दी सुनते ने, सब दी सुनते ने। बस जल प्रसाद कहते, जल प्रसाद लै, कड़ा प्रसाद लै। पर तू ना सत्संग विच जाया कर। संगत जी इत्थे कोई सत्संग मेरे कोल है ही नहीं, कोई ऐसी संगत नहीं है जो इत्थे होवे, तो इसलिए मैं जा नहीं सकती।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूलना बख्श देना, माँ संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मैं नहीं आंदा माँ, मैंने आप यहाँ से सिखाओ महाराज जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी के साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।